वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फॉर जुडिशरी। आज हम बीएनएसएस का चैप्टर 17 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 17 बात करता है मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई का प्रारंभ किया जाना, यानी जब मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई जो है कब प्रारंभ किया जाएगा, जब मजिस्ट्रेट के पास जो है सफिशिएंट ग्राउंड होता है। ये किसके रिगार्डिंग बात करता है? ये कंप्लेंट के बात करता है, जो हमने चैप्टर 16 में पढ़ा था कि चैप्टर 16 क्या कहता है कि जब मजिस्ट्रेट के सामने जो है कोई कंप्लेंट केस आ रहा है, परिवाद आता है, तब उसमें क्या प्रोसीडिंग होती है। तो सबसे पहले जो है सेक्शन 223 में मजिस्ट्रेट जो है जो कंप्लेनेंट है यानी जो परिवादी है उसकी परीक्षा करता है, और 224 में फिर वो अपना जुडिक्शन चेक करता है कि उसका जो है कि उस पर्टिकुलर मैटर में जो है जुडिक्शन लेने की पावर है या नहीं है। फिर 225 में कहता है कि आदेशिका के जारी किए जाने को मुलतवी करना, यानी कि उसको पोस्टपोन किया जा रहा है। यानी जब कोई कंप्लेंट केस मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है तो और जो अक्यूज पर्सन है वो उसकी जुडिक्शन से बाहर है, तो ऐसे मामले में जो मजिस्ट्रेट है वो उस पर्टिकुलर केस को जो है पोस्टपोन कर सकता है, और फिर उसमें इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर भी दिया जा सकता है। और 226 कहता है कि जो कंप्लेंट केस है उसको डिसमिस किया जाना, खारिज किया जाना। खारिज कब किया जाएगा? कि जब कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, पर्याप्त कारण नहीं है, इसलिए जो है कंप्लेंट जो है जो परिवाद है उसको खारिज कर दिया जाएगा। और फिर जो है सेक्शन 227 ये कहता है कि आदेशिका का जारी किया जाना, यानी कि जब मजिस्ट्रेट के सामने जब परिवाद किया जाता है और उसके पास जो है सफिशिएंट ग्राउंड है कॉग्निजेंस लेने के लिए, तब उसमें क्या किया जाएगा? मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है आदेश जारी किया जाएगा। तो आदेश जारी किया जा रहा है वो बात करता है सेक्शन 227। सेक्शन 227 कहता है आदेशिका का जारी किया जाना। सबसेक्शन फर्स्ट कहता है यदि किसी अपराध का संज्ञान, यदि किसी ऑफेंस का कॉग्निजेंस जो है करने वाले मजिस्ट्रेट की राय में कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है, यानी कि किसी मैटर के लिए सफिशिएंट ग्राउंड है। और पहला जो है कहता है पॉइंट कि मामला समन मामला प्रतीत होता है, यानी कि मामला जो है वो समन मामला प्रतीत होता है, तो वह उसकी हाजिरी के लिए अभियुक्त को समन जारी करेगा। यानी ऐसा कोई मैटर प्रतीत होता है जो कि समन केस है, तो समन के लिए अक्यूज्ड को जो है समन केस में जो है अक्यूज्ड को समन जारी किया जाएगा। और ख पॉइंट कहता है कि मामला जो है जो केस है वो वारंट मामला प्रतीत होता है, तो वह अपने या यदि उसकी अपनी अधिकारता नहीं है तो अधिकारता वाले किसी अन्य मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त के निश्चित समय पर अक्यूज्ड को जो है निश्चित समय पर लाए जाने या हाजिर होने के लिए जो है वारंट यदि ठीक समझता है तो समन भी जारी कर सकता है। मतलब हाजिर होने के लिए वारंट, या यदि उसे ठीक लगता है तो समन जारी कर सकता है। इन शॉर्ट सेक्शन 227 क्या कह रहा है कि जब किसी अपराध का संज्ञान लिया जा रहा है मजिस्ट्रेट के द्वारा और मजिस्ट्रेट की राय में जो है सफिशिएंट ग्राउंड है और मामला कैसा है, यदि समन मामला प्रतीत होता है तो अक्यूज्ड को जो है समन जारी किया जाएगा। और क पॉइंट कहता है कि यदि मामला जो है वारंट मामला प्रतीत होता है तो यदि उसे अपनी जुडिक्शन में नहीं है तो फिर जो जुडिक्शन वाला कोर्ट है वो, या फिर उसकी जुडिक्शन में जो मजिस्ट्रेट है, जिस मजिस्ट्रेट की जुडिक्शन में ऐसा जो कोर्ट है, वहाँ पर जो है अभियुक्त को जो है निश्चित समय पर लाए जाने के लिए क्या किया जाएगा? वारंट जारी किया जाएगा। और वारंट की जगह समन भी जारी किया जा सकता है, परंतु जो समन है या जो वारंट है वो इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से भी जारी किए जा सकेंगे। यानी जो समन या वारंट है वो इलेक्ट्रॉनिक जो संसाधन है, इलेक्ट्रॉनिक जो साधन है उसके द्वारा भी जारी किया जा सकता है। सबसेक्शन 2 कहता है अभियुक्त के विरुद्ध उपधारा फर्स्ट के अधीन तब तक कोई समन या वारंट जारी नहीं किया जाएगा जब तक अभियोजन की साक्ष्यों की सूची फाइल नहीं कर दी जाती। यानी कि जो प्रोसिक्यूशन जो साइड है, अभियोजन जो है, उसके जो विटनेस हैं उसकी जो सूची है, यानी कि जो लिस्ट होती है, एविडेंस की जो लिस्ट होती है, उनकी जो है सूची फाइल नहीं कर दी जाती है। और सबसेक्शन 3 कहता है लिखित परिवाद पर, यानी कि रिटन जब कंप्लेंट है तो लिखित परिवाद पर संसित कार्रवाई में उपधारा फर्स्ट के अधीन जारी किए गए प्रत्येक समन या वारंट के साथ उस परिवाद की कॉपी होगी। यानी कि रिटन जब कंप्लेंट फाइल किया गया है तो सबसेक्शन फर्स्ट के अधीन जो जारी किया गया है जो समन है या जो वारंट है, तो उसमें जो है कि जो रिटन कंप्लेंट है उसकी एक कॉपी लगा दी जाएगी। सबसेक्शन 4 कहता है जब तत्समय प्रवर्त किसी विधि के अधीन यानी किसी लॉ के अधीन कोई आदेशिका यानी कि फीस या अन्य फीस संदेह है, तब कोई आदेशिका यानी कि कोई भी ऑर्डर जो है तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी फीस जो है नहीं दे दी गई है। और यदि ऐसी फीस उचित समय के अंदर नहीं दी जाती है तो मजिस्ट्रेट जो है परिवाद को खारिज कर सकता है। ये बात करता है सबसेक्शन 4।
और सबसेक्शन 5 कहता है इस धारा की कोई बात धारा 90 के उपबंधों पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी, यानी कि जो सेक्शन 227 है उसकी कोई भी बात जो सेक्शन 90 है उसके प्रोविजंस पर इफेक्ट डालने वाली नहीं समझी जाएगी। और इन शॉर्ट में थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ उसको कि सेक्शन जो है 227 क्या कहता है कि आदेशिका का जारी किया जाना, यानी इशू ऑफ प्रोसेस कब जारी किया जाता है कि जबकि अपराध का कॉग्निजेंस लेने के लिए मजिस्ट्रेट की राय है कि उसके पास जो है सफिशिएंट ग्राउंड है, यानी कि पर्याप्त आधार है, तो जो है कि मजिस्ट्रेट जो है वो आदेश जारी करेगा। और यदि सम्मन मामला प्रतीत होता है, यदि कॉग्निजेंस लेने पर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि सम्मन मामला है, तो फिर अक्यूज्ड को जो है सम्मन जारी किया जाएगा। और यदि वारंट मामला प्रतीत होता है तो फिर अक्यूज्ड को जो है हाजिर होने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पर उसके लिए वारंट जारी किया जाएगा, और वारंट की जगह सम्मन भी जारी किया जा सकता है। और जो सम्मन या जो वारंट है वो इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से भी जारी किया जा सकता है। और सबसेक्शन 2 में इसका एक तरीके का एक्सेप्शंस बताया है कि कब जो है सम्मन या वारंट जो है अक्यूज के खिलाफ जारी नहीं किया जाएगा। तो अक्यूज के खिलाफ जो है सम्मन या वारंट जो है जब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि अभियोजन जो है, यानी कि जो प्रोसिक्यूशन साइड है वो साक्षी यानी कि जो विटनेस है उसकी सूची फाइल नहीं कर दी जाती है, यानी कि अभियोजन के द्वारा जब उसकी साक्षी हैं उसकी साक्षियों की सूची फाइल नहीं कर दी जाती है तब तक जो है कोई सम्मन या वारंट जो है इशू नहीं किया जाएगा। सबसेक्शन 2 कहता है, सबसेक्शन 3 कहता है कि यदि रिटर्न में कोई कंप्लेंट फाइल किया गया है तो प्रत्येक जो सम्मन या वारंट निकाला जाएगा उसमें जो है कि जो रिटर्न कंप्लेंट है उसकी कॉपी जो है उसके अटैच कर दी जाएगी। और सबसेक्शन 4 कहता है कि ऐसे जो है कोई जो लॉ के अधीन जो है कोई फ़ीस है और फीस यदि जो है कि फ़ीस जो है कोर्ट में सबमिट नहीं की गई है तो फिर ऐसे ग्राउंड पर जो है कि जो परिवाद है, जो कंप्लेंट केस है वो डिसमिस कर दिया जाएगा, यानी कि खारिज कर दिया जाएगा। और सबसेक्शन 5 कहता है कि इस सेक्शन यानी 227 के जो प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 90 के उपबंधों पर जो है कि कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। थैंक यू वेरी मच।